ओम शांति। मैं आत्मा श्रेष्ठ संस्कारों की रचना करने वाली, श्रेष्ठ संसार में बाप की मदद करने वाली मास्टर ब्रह्मा हूँ। स्वर्ग स्थापना के कार्य में मददगार आत्मा हूँ। 10/7/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते तुम बच्चों को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है, श्रीमत पर चलकर। जो श्रीमत पर चलते वही नाम बाला कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाप कलश रखते हैं माताओं के ऊपर, माताएं ही श्रीमत का सबूत दिखाती है। बाकी गोप भी कोई कोई अच्छी सर्विस करते, पर बाबा कहते हैं बाप माताओं को ही आगे रखते हैं, माताओं को खड़ा करते हैं, क्योंकि माताएं सर्विस का बहुत अच्छा सबूत देती हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं चंडिका देवी, काली देवी, ये सब कहाँ से आई। बाबा कहते जो ज्ञान में चल करके श्रेष्ठ नहीं बनते, बागंती हो जाते, बाप को छोड़ देते हैं, वो प्रजा में जा कर के चंडाल का पद पाते। फिर बाबा कहते जो बच्चे यहाँ रह कर के विकर्म करते हैं वो राजघराने में चंडाल बनते हैं। लास्ट में बाबा कहते उन्हें भी राजाई पद, छोटे मोटे पद मिल जाता है, इसलिए चंडिका देवी की भी पूजा होती। बाकी जो ज्ञान में चल कर के फिर भागंती होते, वो सब बाबा कहते प्रजापत या चंडाल पद पाते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं जब विश्व में शांति की बात आती है तो सबसे पूछो कब थी, किसने स्थापन की, कौन से युग में थी, और अब क्यों विश्व में शांति चली गई है, कैसे फिर से वो स्थापन होगी। फिर बाबा कहते बाप के बने हो तो कभी भी बाप से रूठना नहीं है। बाप से रूठे, आपस में रूठे, ये सब माया है। तो बाबा कहते माया के विघ्नों से हारना नहीं है। अगर रूठे तो माना अपनी तकदीर से ही रूठ जाते हैं। फिर बाबा ज्ञान रत्नों की बात कर रहे हैं कि ज्ञान रत्नों को जो भी धारण करे वो बहुत श्रेष्ठ बन जाए। बहुत गुह्य ज्ञान है, सब धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाबा माताओं को उठाते हैं। फिर बाबा कहते हैं सर्विस करके ऊंच पद पाना है, ऐसी चाल चलन हो जैसे मोरनी। बाबा कहते जब गंभीर रीति से इस ज्ञान को समझेंगे, रॉयल चलन होगी, तभी बाप का नाम बाला कर सकेंगे। मीठे बच्चे बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। प्रश्न है बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे। उत्तर है जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी। तुम शक्तियों की चाल ऐसी चाहिए जैसे डेल मोरनी। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते, फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता। बाप का बनकर कोई भी विकर्म ना हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, याद करते हे परम पिता, हे परमात्मा निराकार रूप बदल कर साकार में आ जाओ। वह क्या रूप बदलेगा, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कच्छ मच्छ का रूप बनकर आ जाओ। नहीं, यह है पापात्माओं की दुनिया। पुकारते हैं पावन बनाने के लिए। अगर सर्वव्यापी है तो फिर किसको पुकारते हैं। अब यह गीत तो रेडियो में भी बजते, परंतु कोई भी समझते नहीं है।
अब तुम बच्चियां तो अखबार आदि पढ़ती नहीं हो, बल पढ़ी लिखी है परंतु अखबार पढ़ने का शौक नहीं। बाकी रहे गोप, उनमें भी कोई कोई को सर्विस का शौक रहता कि किस रीति अखबार से सर्विस का रास्ता निकाले। ब्राह्मण कुलभूषण है तो बहुत, परंतु उनमें भी कोटों में कोई निकलते हैं जो अखबार में देख फौरन सर्विस करने लग पड़ते। बाबा ने राइट हैंड बनाया माताओं को, गोप मुश्किल खड़े होते। कोई बिरला यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते हैं। यह पॉइंट है भ्रष्टाचार और शिष्टाचार की। भ्रष्टाचारी बुलाते कि हे भगवान आओ, कहा जाता यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी माना गवर्नमेंट, तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। भ्रष्टाचारी हो तो उनको स्वर्ग कैसे कहा जाए? स्वर्ग की स्थापना जरूर बाप ही करते होंगे। भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं, श्रेष्ठाचारी कब बुलाते नहीं। तो नरक में जरूर भ्रष्टाचारी होंगे। श्रेष्ठाचारी का सबूत दिखाओ। तुम चित्र दिखला सकते हो। बरोबर सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा, यह लक्ष्मी नारायण देखो श्रेष्ठाचारी थे। अपने को कहते भी हैं हम भ्रष्टाचारी, कामी, क्रोधी, पापी हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं। भल माया का राज्य है, परंतु आने वाले जरूर सतो प्रधान होंगे, तब तो उनकी महिमा होती। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। देवताएं भी श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी बनना ही है। अखबारों में पढ़ता है कई संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार बंद करने का पुरुषार्थ करती। अब श्रेष्ठाचारी देवताओं का मंदिर बनाए, पूजा करते आए। आप ही पूज्य श्रेष्ठाचारी और आप ही पुजारी भ्रष्टाचारी बैठ पूज्य देवी देवताओं की पूजा करते। अभी तुम लिख सकते हो राजा रानी तथा प्रजा सतयुग में श्रेष्ठाचारी थे। बाद में फिर कलाएं कम होती, भारत को नीचे आना ही है। यह खेल ही भारत पर है। आधा कल्प भारत श्रेष्ठाचारी था, सदा एक रस भी नहीं रहते। 16 कला से 14 कला में आना ही है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। बाप कहते जब जब अति भ्रष्टाचार होता तब तब मैं आता हूँ। पतित को भ्रष्टाचारी और पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। यह तो बिल्कुल समझ की बात है। श्रीमत भगवत कहा जाता। श्रीमत क्या करती है? वह तो श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है। कहते हैं इन माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। भेंट करनी है क्राइस्ट से। 3000 वर्ष पहले भारत 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठाचारी था। अभी राजा रानी तो है ही नहीं। खुद ही कहते हमारे ऑफिसर्स भ्रष्टाचारी हैं। बाप कहते मैं आकर सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब बंगाल में काली का मंदिर, काली माँ माँ कह प्राण दे देते। अब ऐसी काली माँ व चंडिका देवी आई कहाँ से? नाम देखो कैसा। जो भागंती होते वे तो प्रजा में चंडाल बनते, परंतु यहाँ रहकर विकर्म करते वे रॉयल घराने के चंडाल बनते। फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल जाती, क्योंकि यहाँ गोद तो लेते हैं, इसलिए चंडिका देवी की पूजा होती। ज्ञान तो बहुत गुह्य है, परंतु कोई धारण करे जैसे बैरिस्टर,
कोई लाख कमाते और कोई का कोट भी फटा रहता। यह तो पढ़ाई है बेहद की। बाप ने जो विस्तार में समझाया उनको सार में लाकर 5 मिनट भाषण बनाए अखबार में डालना चाहिए। यह भी पूछना चाहिए भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो बता नहीं सकेंगे। तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे डेल मोरनी चलती है। मुख से रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। वह तो पत्थर मारेंगे, तुम कभी पत्थर नहीं मारो। नाम बदनाम न करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रात्रि क्लास। यहाँ अच्छे बुरे मनुष्य हैं। सतयुग में ऐसे अक्षर नहीं निकलेंगे। बुरा व पाप आत्मा अक्षर नहीं निकलेगा। मनुष्य नहीं जानते यह है संगम युग। अब यहाँ से लंगर उठाया हुआ है। हम इस दुनिया से पार जाते, खिवैया है ना, नैया को पार ले जाते। बच्चों की बुद्धि में है बहुत धक्के खाए। भक्त नहीं जानते हम धक्का खाते, वह तो दूर दूर से आते हैं। तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है। ऐसे नहीं हम याद करते थक जाते, परंतु माया विघ्न डालती है। आत्मा ही परमात्मा की आशिक होती, यह कोई नहीं जानते। परमात्मा माशुक है तो बच्चों में भी कोई बहुत आशिक हैं। माशुक को याद करते हैं। पुरुषार्थ करना है, हम निरंतर याद करते रहे। सिमरण अक्षर भक्ति मार्ग का है। हम बाबा को याद करते हैं, कहते हैं हम भूल जाते। अरे बच्चा कह थोड़ी सकता हम बाप को भूल जाते। याद तो बहुत अच्छी है, आमदनी बहुत है, सिर्फ चुप रहकर याद करना है। तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते तो सतयुग के लिए जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम, उनके आगे महिमा गाते। आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। अभी संगम युग को तुम ब्राह्मणों बिगर कोई जानता ही नहीं। इनकी एडवर्टाइज कैसे करे जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई थोड़ी रही तो डायमंड बीच में आ जाता। 8 रत्नों की अंगूठी बनाते। जिन मनुष्यों में देह अहंकार है वह इतना जल्दी इस ज्ञान को नहीं मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता संगम युग इज डायमंड। उनकी आयु इतनी, सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी भी आयु इतनी। शास्त्रों में स्वास्तिका निकालते हैं। तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है, तो अथाह खुशी चाहिए। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख। गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। बोलो आगे विश्व में शांति कब थी, वह कौन सा युग था। बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं।
बस क्या सुनाऊं दिल की बात, बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। इन जैसी खुशी और कोई होती नहीं, कभी भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए, यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। ऐसी कोई चलन नहीं चलना जिनसे नाम बदनाम हो। मुख से सदा रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। दूसरी पॉइंट, बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते उसे सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना है। वरदान, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भाव। जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था पहले आप, कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा। मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। जब यह भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। स्लोगन है, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। ओम शांति।